मरियम शायद बेबी सिटिंग कर रही है इब्राहीम की। इब्राहीम को घर छोड़कर मरियम के पास आए हैं। अब यहाँ पे आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि जिसमें समीना की गोद में मोहम्मद इब्राहीम मौजूद है और अनफा को बिलाल ने गोद में उठाया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है उन लोगों के लिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि मरियम को अब इब्राहीम की आया नैनी बनाकर रख लिया गया है, जबकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि समीना अपने बच्चों की केयर खुद ही करती है। चाहे पहली बेटी हो चाहे दूसरा बच्चा हो, वो अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखती है। अब यहाँ पे लोगों के शायद मुंह बंद हो गए हों। मैं ज़्यादा कोई समीना की फेवर नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वो बात करती हूँ जो दिखाया जाता है, और जो सच मैंने देखा मैंने वो रख दिया। मोमिना के हवाले से जो कुछ मैंने कल की वीडियो में बात की, यही बात मेरी वीडियो के बाद भी और उससे पहले भी बहुत से कमेंट ऐसे आ चुके थे जो मोमिना के अंदाज़ को, उसके मूड को जज कर चुके थे। जो लोग कह रहे थे कि मोमिना के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं। 4 दिन पहले मोमिना की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई उनके घर वालों की जानिब से। वहाँ पे मोमिना हंसती मुस्कुराती, खिलखिलाती, चहचहाती, घूमती फिरती, हमें गले में दुपट्टा डालती, कॉन्फिडेंट के साथ नज़र आई, और यहाँ पे आते ही उसके चेहरे पे 12 बजने लगे। क्यों इतना फ़र्क 4 दिनों में, कैसे? फिर उसके बाद यहाँ पे मरियम के हवाले से थोड़ी बात करूँगी कि मरियम कहाँ है। अनम के बारे में भी पूछा गया कि उमैर की बहन अनम को भी नहीं बुलाया या वो ख़ुद नहीं आई। इस पे भी होगी बात कि आखिर क्या हुआ और मरियम क्यों नहीं आई इस बार। फिर मरियम हमेशा यानी आमना का कोई इवेंट आ जाए या फिर आयशा का कोई इवेंट हो या आयशा कुछ कर रही हो तो मरियम नहीं आती अब इनकी वीडियोस में। क्या वजह है, इस पे थोड़ी सी करेंगे बात। और साथ ही अली भाई की हालत पे भी होगी बात कि अली भाई की तबीयत जो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, क्यों हुई है, किस लिए हुई है, और ये ख़्याल सब्सक्राइबर को ही क्यों आया। बीवी कहाँ थी, बीवी को क्यों नहीं फ़ील हुआ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अली भाई की तबीयत, उनकी सेहत के हवाले से, तो ना सिर्फ अली भाई बल्कि इनकी वालिदा, उनको भी देखकर बहुत से सब्सक्राइबर, यहाँ तक कि हमें भी एहसास होता है कि एक तो वो डायबिटिक की मरीज़ा हैं, ऊपर से उनकी एज भी हो गई है, लेकिन हम देखने वालों को उन पर रहम तरस आता है। इन बेटियों को माँ के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता। जब तक मोमिना यहाँ थी, मोमिना को भी अपनी बूढ़ी सास के ऊपर इस हालत में भी तरस नहीं आता था। तो क्या मोमिना ने अपने शौहर को देखना था जो अपनी सास को ना देख सकी, जो माँ जैसी सास है। कि माँ के बाद मैं कहती हूँ सास के लिए इतना ज़्यादा कोई वो नहीं होता कि वो बहुओं को हाथ का छाला बना के रखे। बहुत कम शादिर और नादिर ऐसी सासें होती हैं जो अपनी बहुओं को हाथ का छाला बना के रखें। लेकिन मोमिना लकी है कि उसको ऐसी सास मिली है कि जो 9 साल तक उस फूहड़ खातून को, सॉरी टू से मोमिना जी, आपके लिए मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप इसको डिज़र्व करती हैं। कल आपका जो मैंने सूप देखा, उसके बाद मैं आपके लिए ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होंगी कि आपने वो सूप बनाया था। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी छोटी बेटी है, वो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सूप बनाती है कि वो सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के लिए नहीं बल्कि घर में गेस्ट आ जाएँ तो उनके लिए भी सूप बना के दाँत बटोरती है। ख़वातीन जो होती हैं ना, लड़कियाँ, बच्चियाँ, वो बचपन से ये काम सीख रही होती हैं, अपनी माँओं को देखती हैं, सीखती हैं और फिर उसकी तरह बनने की कोशिश करती हैं और फिर इस तरह वो कामयाब हो जाती हैं। और ये काम तब होता है जब बच्चियों को ख़ुद शौक़ हो कि हमने आगे सीख के जाना है, अगले घर में जाना है, अपने हस्बैंड का, अपने ससुराल वालों का दिल जीतना है, तो लड़कियां शुरू से ही कोशिश करती हैं। तो आपके सूप को देख के, आपके फूहड़पन को देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आपकी सास ने 9 साल आपको वाकई हाथ का छाला बना के रखा और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नंदों को बटरिंग करके कि जी आप आमना बहुत अच्छा बनाती हो, आयशा तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो, मरियम आप भी बहुत अच्छा ये बनाती हो और फुप्पो ने ये बड़ा अच्छा बनाया, ये कर के अपना वक्त गुजारती रही और कुछ ना सीखा।
تو یہاں پہ علی بھائی کی صحت اور آنٹی جی کی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان خواتین کو اپنے سجنے سنورنے گھومنے پھرنے کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود جو بڑے افراد ہیں ان کی صحت کی طرف بھی فوکس کریں۔ اب یہاں پہ کل میں نے اس چیز پہ بات کی، کافی لوگوں نے ایگری کیا کہ مومنہ اپنے شوہر اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی۔ اب یہاں پہ جو میں بات کر رہی تھی کہ یہ خواتین جو گھر میں موجود ہیں ان کو اپنے بڑوں کا خیال نہیں آیا، مگر دیکھنے والوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ اور جب لوگوں نے یہاں پہ ان کی ٹیسٹ کی رپورٹوں کے بارے میں سنا تو لوگوں نے مشورے دینے شروع کر دیے کہ آپ یہ نہ کھاؤ، آپ وہ نہ کھاؤ، آپ یہ نہ کرو، آپ وہ نہ کرو۔ یعنی ان کو احساس ہے، لیکن شیم آن یو مومنہ جی کہ آپ کل بضد تھی اس بات پہ کہ آپ نہیں کھائیں، ہم تو باہر سے منگائیں گے، ہم تو کھائیں گے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم بھی پرہیز کریں۔ مطلب حد ہے مومنہ جی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم مومنہ کہ تمہیں بہت فوبیا ہو گیا ہے، تم مومنہ کی برائی کرتی ہو۔ دیکھیں جو چیز غلط ہے میں صرف اس پہ بات کرتی ہوں، مجھے مومنہ غلط بری نہیں لگتی، وہ بھی انسان ہے، نہ میں اس کی ذات کے حوالے سے کوئی برائی کر رہی ہوں، ان کی ایکٹ کے حوالے سے برائی کر رہی ہوں جو وہ پرفارم کر رہی ہیں۔ اگر وہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہوتی، جو مڈ نائٹ میں کریونگ ہوتی ہے، یہ لوگ منگا کے باہر سے کھاتے ہیں، یہ وہ سب کرتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ اب جو رزلٹ آنا تھا وہ آ گیا، لیکن یہ مسئلے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گی۔ آگے کی کیور آپ نے کیسے کرنی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے مومنہ کا اتنا لائٹلی پیش آنا، اس پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ بیوی ہو یا ماں ہو، یہ دو ہی ایسے رشتے ہوتے ہیں، یا بیٹی، وہ فوراً سے ایک دم چونک جاتے ہیں اپنے گھر کے ایسے افراد کی بیماری سن کے اور کہتے ہیں کہ نہیں کل سے آپ کے لیے میں الگ پرہیزی کھانا بناؤں گی، آپ کو میں یہ ڈائٹ دوں گی۔ مومنہ بالکل ریلیکس کہتی ہے نہیں آپ چھوڑیں، آپ میری بتائیں میری رپورٹ کیا آئی ہے۔ واو مومنہ جی کیا ایکٹ ہے۔ تو اپنے سجنے سنورنے آرام کھانے پینے گھومنے پاوے نہاریوں کو چھوڑیں اور علی بھائی کی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے، آپ کے سر پہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ تو اپنے آرام کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے شوہر کی صحت کا خیال کریں تو وہ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف بات کریں گے کہ جو لوگ مریم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ابراہیم نظر نہیں آ رہا، میرے خیال میں شاید سمینہ ابراہیم کو چھوڑ کر آ گئی ہے، تو وہ تصویر میں نے لگا دی ہے جو کہ میں نے کل آمنہ کی ہی ویڈیو میں سے دیکھی ہے، غور سے جا کے میں نے دیکھا کہ محمد ابراہیم واقعی نظر نہیں آ رہا، سچ میں نہیں آیا کہ محمد ابراہیم کو دے دیا اب مریم کو۔ اب جیسے مومنہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہر وقت دادی کو دے آتی تھی، اب محمد ابراہیم کو مریم سنبھالے گی، یہ چیز میرے دماغ میں کلک کرتی رہی۔ میں نے جا کے آمنہ کی ویڈیو دوبارہ دیکھی اور اس میں نے یہ دیکھا کہ محمد ابراہیم تو سمینہ کی گود میں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ یہاں پہ غلط تصور کر رہے تھے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سمینہ اپنے بچوں کا بہت خیال کرتی ہے، نہ صرف اپنے بچوں کا بلکہ اپنے شوہر کی بھی ڈائٹ کا خیال کرتی نظر آتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ جو کل برتھ ڈے میں گفٹ پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے ایسے گفٹ دیا اس نے ویسے گفٹ دیا، تو گفٹ اگر دیکھا جائے، میں گفٹ پہ زیادہ بات نہیں کرتی، گفٹ کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، گفٹ چھوٹا ہو بڑا ہو آپ کی دینے کی نیت ہونی چاہیے۔ تو گفٹ تو سب کے ہی اچھے تھے، چاہے مومنہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، لوگوں نے یہاں پہ کمپیریزن کیا، میں کسی کو بھی کسی سے اس چیز کو لے کے کمپیریزن بالکل نہیں کروں گی۔ کھیلنا بچے نے، تحفہ بچے کا ہے، تو بچے کے لیے جو کچھ آیا ہے سب کچھ بہت اچھا آیا ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز کہوں گی کہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ چاچو تایا پھپھو ماموں خالہ، ان کے گفٹس جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں، تھوڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اب عائشہ کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اب انمول کے ٹائم پہ عائشہ نے بولا کہ بس اب ہمارے جو ہے نا یہ ختم ہو گیا، یہ گفٹس، اب انمول بڑی ہو گئی ہے، اور محمد ابراہیم عبداللہ کے ٹائم پہ وہ بول رہی ہے کہ میرا فرض ہے۔ تو دیکھیں انمول کے لیے تو انہوں نے اپنا پورا حصہ چھوڑ کے، وہ انمول کو ہی تو دیا جو گھر ہے، وہ انمول کو کس نے دیا ہے؟ چاچے نے، پھوپھیوں نے، سب نے بیچاروں نے اپنا اپنا حصہ قربان کر دیا۔ اب اس سے بڑا انمول کو کیا تحفہ چاہیے ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن 8 سال تک ماشاءاللہ وہ بچی 8 سال کی ہو گئی ہے، ہر سال کوئی کسر نہیں چھوڑی، عائشہ ہو بلال ہو مومنہ ہو آمنہ ہو، سب نے ایک سے بڑھ کر ایک گفٹ دیا۔ اب اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ساری قربانیاں دینے والے پھپھی چاچا اور ساس 9 سال تک بٹھا کے کھلایا، ایٹ دا اینڈ اب کیا ہونے لگا ہے؟ چاچے نے اپنے گھر پہ ہی آنے کے لیے اپنا کمرہ خالی کرانے کا کیا بول دیا کہ اب جی ساری نیکیاں گئی دریا میں،
वो फूफी मरियम आयशा, वो फूफी मरियम, वो चाचा बिलाल, सब अब इनकी नज़र में हो चुके हैं बुरे। इवन अली भाई जैसे इंसान की नज़र में भी उनको बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हें घर से निकाल दिया। आयशा का ही नाम लिया ना कि आयशा ने हमें घर से जाने को कह दिया जी, वो बिलाल ने हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर दी, मुझे ज़ेवर बेचना पड़ा, अब ये होगा वो, ये सब क्यों किया मोमिना ने? अली की नज़र में अच्छा बनने के लिए और अली की नज़र में बाकियों को ख़राब करने के लिए। और फिर अब क्या हुआ कि वो बेचारे जो फूफियाँ हैं, जिन बेचारियों ने अपना हिस्सा छोड़ा, मैं तो उनको बेचारी ही बोलूँगी कि वो उनके लिए एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ थी, बाप की तरफ से दी हुई चीज़। उन लोगों ने क्या सोच के दिया कि चलो भाई हमारा बड़ा भाई है, उसकी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन बड़े भाई तो बड़े भाई, अब बड़े भाई की बेगम साहिबा अब जो रंग दिखा रही हैं, जो कि बहुत ही गलत है, कि सारा जो क्रेडिट है ना, अब वो दिया जा रहा है अपने मेके वालों को, आसपास जी को, कि आसपा फैमिली हर वक्त आई हुई होती है, उनके घर जाया जा रहा होता है, सारी मिठाइयाँ, लड्डू, सारे इनामात अब सिर्फ उनके लिए। अब ये जो एनिवर्सरी की गई है मोमिना ने जो की है, ये क्यों उनके साथ की है? कभी उन्होंने इस तरीके से मोमिना की कोई सेलिब्रेशन की? कभी कोई भी इवेंट कभी नहीं किया ना, बल्कि हमेशा मोमिना खुद ही सरप्राइज़ अपने आप को देती है। अब लास्ट ईयर वाली जो इसकी एनिवर्सरी थी, जिसमें आयशा और मोमिना दोनों पार्लर से रेडी होके आती हैं घर पे, जी नाम दिया जाता है कि अली ने सरप्राइज़ रखा, जबकि अली भाई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी एक्टिविटी करते होंगे। उनको तो यूट्यूब पे सही से परफॉर्म करना भी नहीं आता, एक्टिंग करनी भी नहीं आती, तो उन पे सारा डाल दिया गया और जी मेके वालों को भी वहाँ इनवाइट किया। तो मेरा सिर्फ इंसाफ करने की मैं बात करती हूँ कि जब आपकी पिछले साल वाली एनिवर्सरी पे अली आपके घर वालों को एज अ सरप्राइज़ आपके लिए बुला सकता है, तो आपके मेके वाले क्यों अली के घर वालों को ना बुला सके? मेरा गिला इस चीज़ पे। और वो इसलिए नहीं बुला सके क्योंकि बिलाल समीना आ चुके थे। अगर उनको बुलाते तो मजबूरन बिलाल समीना को बुलाना पड़ता, और बिलाल समीना इस वक्त सबसे बड़ा कांटा बन चुके हैं, ना सिर्फ मोमिना बल्कि मोमिना के टब्बर के लिए भी। अभी जो एक बहुत ही चीप हरकत की गई है, जो शादी की एल्बम देखी गई है इकरा, वो भी एक कंटेंट था। क्या आप लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि मोमिना की शादी को 9 साल और इकरा और आहत की शादी को ऑलमोस्ट 5 साल तो हो गए होंगे, 5 या 4 साल या 5 साल, क्या उन 5 सालों में कभी मोमिना की शादी की एल्बम नहीं देखी? सोचें, बेवकूफ़ ये लोग किसी और को बनाएं। ये जानबूझ के एल्बम का ड्रामा किया गया कि इकरा मुझे आपकी ना वो एल्बम देखनी है मोमिना, तो दिखाएं आप मुझे, मैं देखूंगी। और उसमें फिर हाइड करना, हाथ रखना और ये जुमला बोलना कि जिनको हम अब मानते नहीं हैं अपनी फैमिली मेम्बर, या जिनसे हम मिलते नहीं हैं, वो हमारे लिए लोग बन जाते हैं। ये बातें करने की क्या ज़रूरत है? बिलाल के चेहरे पे हाथ, आयशा, आमना, मोमिना, सब कुछ, मरियम को छुपाना, ये सब क्या हरकतें? ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मैं सिर्फ बिलाल और समीना से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग छोटे हैं, अब आप लोग ऐसा करें कि ये बहुत बड़ा एक थप्पड़ होगा इन लोगों के मुंह पे कि इन लोगों ने तो अपना जो दिखाना था वो दिखा दिया। आप अगर अच्छे हैं तो आप इनके घर जाएं और जो तोहफे लाए हैं वो भी इनको दें, और बिना कुछ खाए पिए देकर आ जाएं, अपना फ़र्ज़ अदा कर लें कि हम छोटे, हमने ये दे दिया। उसके बाद इनका करना ना करना वो इनका फ़र्ज़ है, ठीक है। वैसे भी मोमिना भाभी तो बेचारी बीमार हैं, क्या बनाएंगी, क्या करेंगी? तो अब आप लोग छोटे हैं, आप लोग अपना फ़र्ज़ अदा करके आ जाएं, तब देखेंगे कि क्या होता है, उसके आगे क्या नहीं होता। कुछ लोगों को इस बात का भी गिला है ना कि बिलाल चला जाए। हाँ तो चला जाए, कोई बात नहीं है, बिलाल समीना छोटे हैं, वो चले जाएं, मोमिना और अली बड़े हैं, चले जाएं। किसी के घर जाने आने से मेरे ख्याल में छोटा बड़ा नहीं हो जाता इंसान, कोई इज़्ज़त नहीं गिर जाती, बल्कि इज़्ज़त और बढ़ जाएगी। लोग और तारीफ़ करेंगे कि देखो कि मोमिना ने तो हमें पूछा नहीं, हम खुद आए हैं चलकर इज़्ज़त देने, क्योंकि बड़े भाई का घर है, वो मोमिना का घर नहीं है। बात वहीं पे हो जाएगी। थोड़ी सी जाते हुए बात करूँगी मरियम की, कि मरियम को ये लोग क्यों नहीं पूछते, और मरियम ख़ास आमना और जो आयशा है उसके इवेंट में क्यों बीमार हो जाती है? क्योंकि इनकी करतूतें ही ऐसी हैं। बिलाल ने इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, कहीं ना कहीं मोमिना ने भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी, तो वो मोमिना की वीडियो में भी आ जाती है, मगर नहीं आती तो वो अब आमना और आयशा की, क्योंकि बहनों से ही मान होता है। जब बहनों ने ही मान तोड़ दिया तो ऐसी बहनों का मैं कहती हूँ फ़ायदा, जो कहते हैं ना आपके गम में काम ना आए तो खुशियों में भी उनको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही हाल अब मरियम ने कर दिया इन लोगों का कि मुझे भी तुम्हारी खुशियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लूँगी इजाज़त।